जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने YouTube चैनल रिहान क्लासेस पर आपका एक बार फिर दोबारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जो समर्थन है और आपका जो प्यार है बड़ा उत्साहित करता है, बड़ा प्रेरणा देता है और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं आपका जो समर्थन मुझे मिलता है और इसी प्रकार आगे भी समर्थन मिलता रहेगा। दोस्तों, मैंने दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए और यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए मैथ के साथ साथ मैं रीजनिंग का चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था। आपको मालूम है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। जो चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने वो समूह विश्लेषण का ग्रुप एनालिसिस, जिसे बैठकीकरण सिटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं, मैंने वो चैप्टर स्टार्ट किया था। एक वीडियो मैं उस पर डाल चुका हूँ जिसमें क्रम व्यवस्थितकरण का टॉपिक मैंने उसमें पढ़ाया था। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो या पहला टॉपिक आपने ना देखा हो तो आप मेरी पहली वीडियो जो समूह विश्लेषण की है आप उसकी क्लास ले लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्रम व्यवस्थितकरण को समझाया है और मैं आज उसका चैप्टर का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसे सर्कल में सेटिंग करानी होती है। जो वृत्त के अंदर व्यक्ति को बैठाना होता है। कोई केंद्र की तरफ को मुंह करता है, कभी बाहर की तरफ को मुंह करके बैठते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि समूह विश्लेषण में 5 टॉपिक होते हैं। एक आपका पहला जो टॉपिक था वो मैंने कराया है क्रम व्यवस्थितकरण का। दूसरा टॉपिक मैं आज सर्कल का लेकर आया हूँ, जिसमें आदमियों को सर्कल के अंदर बैठाना है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल रिहान क्लासेस अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे अपने सर्कल में सेंड कीजिएगा और उसे जितना हो सके आप उसे फैलाइएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कमेंट्स में लिख कर बता सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम को तुरंत सोल्व करूँगा। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है ये सर्कल में बैठाने का, प्यारे बच्चों, इसमें अमूमन एक सर्कल में बैठाने का और आपको एक पंक्ति में बैठाने का एक 2 टॉपिक होते हैं। ये दोनों टॉपिक में अमूमन बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। जो छोटी छोटी बारीक गलतियां होती हैं मैं आपको सबसे पहले उन पर डिस्कस करूंगा कि बच्चे गलतियां क्यों करते हैं। क्योंकि अगर 6 आदमी या 5 आदमी का दे दिया जाए तो बहुत आसानी से बैठाया जाता है, लेकिन अगर उससे फालतू 7 आदमी या 8 आदमी का दे दिया जाए तो बच्चों उसे करने में आपको दिक्कत आती है। तो आज इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा टॉपिक समझना पड़ेगा और कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे, जिन्हें मैं उन्हें आपसे डिस्कस करूंगा। जब आप फिर पॉइंट अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, जो बच्चे अमूमन गलती करते हैं मैं वो बताऊंगा, और जब वो तो आपकी ठीक हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपके गलती नहीं होंगे। तो बच्चों, इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे? सबसे पहले गलती ये करते हैं बच्चे कि जब सर्कल में कोई व्यक्ति बैठाए जाते हैं तो बच्चे ऐसा करते हैं कि इन्हें इसी तरीके से लाइन में एक ही जगह सारे के सारे कर देते हैं। जबकि हमेशा जब भी सर्कल में बैठाओ तो हमेशा इस तरीके से आपको बैठाना है कि एक दूसरे के विपरीत। इस तरीके से ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्कल में बैठाओ और आपकी 6 आदमी है या 8 आदमी है या 10 आदमी है, तो सबसे पहले आपको इसे एक दूसरे के विपरीत में रखना है। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों ये होता है, जब भी आप किसी व्यक्ति को सर्कल में बैठाते हो तो कुछ शब्द होते हैं उनका बहुत ध्यान रखना होता है। बच्चों, जो शब्द होते हैं आपके जो और जो की। ये शब्द जो और जो की, ये 2 शब्द हैं, जो कोमा जो की। ये शब्द हमेशा ध्यान रखना है कि ये शब्द हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। दूसरे व्यक्ति से मतलब है कि जैसे इसने कहा है कि ए वो बी के दाएं बैठा है, ए बी के दाएं बैठा है जो। तो जो शब्द ये होगा प्यारे बच्चों, ये इस बी के लिए प्रयोग होगा, जो सी के दाएं बैठा है।
या बाएं बैठा है, इस तरीके से। तो हमें ये देखना है कि ये जो शब्द जो आया है बच्चों, ये दूसरे के लिए प्रयोग होता है। जो और जो के शब्द पर बहुत ध्यान देना है आपको। ये शब्द हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। जो पहले व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग होंगे उनमें आप लेकिन, किंतु, परंतु, पर, तथा, और, एवं, व, यद्यपि, तथापि, ये शब्द जो हैं आपके पहले व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। बच्चों आप इसे एक बार नोट करिएगा कि जो कि शब्द हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, कोमा लिखकर लेकिन, किंतु, परंतु, पर, तथा, एवं, व, यद्यपि, कद्यपि आदि बहुत सारे शब्द हैं जो पहले व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। बच्चों इन शब्दों का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन शब्दों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, आपके जो है बैठाने में आपको बहुत दिक्कत आती है। दूसरा पॉइंट आपका सर्कल में बैठाने में इनका ध्यान आपको बहुत रखना है। और प्यारे बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में, पूर्ण स्थिति के बारे में जानकारी न हो तब तक उसे न बैठाओ। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने में जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए जो है बी और सी के बीच में। फिर बच्चों बीच का जो क्वेश्चन होता है कि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, तो इसे हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ए जो है बी के बाईं तरफ बैठा है या सी के दाईं तरफ बैठा है, या हम ये नहीं कह सकते कि जो ए बी है वो ए के किस साइड में बैठा है। हमने जैसे कहा कि ये तीन आदमी हैं, ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है। अगर हमने पहली लाइन पढ़ी और हमने ऐसा जो है इनका रख दिया तो अमूमन हमारा क्वेश्चन गलती होने के चांस पूरे रहता है, अगर ये 8 आदमी का या 10 आदमी का क्वेश्चन होता है। बच्चों आपको हमेशा ये याद रखना है कि अभी तक इनकी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है कि ए इन दोनों के बीच में तो बैठा है, लेकिन बी इसके दाईं तरफ है या इसके बाईं तरफ है, या जो है सी इधर बैठा है या बी इधर बैठा है, ये हमें इसमें कंफर्म नहीं है। तो प्यारे बच्चों जब तक किसी की स्थिति के बारे में जानकारी पूर्णतः न दी जाए तब तक केवल आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जब कहीं जाकर आपको स्थिति के बारे में पता लगेगा, फिक्स स्थिति के बारे में पता लगेगा, तो आप क्वेश्चन वहाँ से शुरू कीजिएगा। तो आपको 3-4 बातों का इनका ध्यान रखना है। पहले आप जो है जब भी एक दूसरे के विपरीत अगर बैठाने हों, 7 आदमी दे रखे हैं तो आप जो है कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान रखना है कि सारे एक ही लाइन में यहाँ मत कर देना। दूसरा, जो कि शब्द हमेशा दूसरे के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, तथा, और, एवं, व, ये सब आदि पहले व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। तीसरा, जब तक किसी की स्थिति के बारे में पूर्णतः जानकारी न हो तो प्यारे बच्चों उसे मत बैठाओ। जब उसकी स्थिति के बारे में जानकारी हो जाएगी तो वहाँ से क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर दीजिएगा। चाहे क्वेश्चन की आखिरी लाइन में जाकर कोई किसी की स्थिति के बारे में जानकारी मिले, आपको सवाल वहीं से स्टार्ट करना है, उस सवाल आपकी जो है कड़ी जुड़ती चली जाएंगी। तो बच्चों चौथा पॉइंट ये होता है कि जब भी आप किसी आदमी को बैठाते हो तो हमेशा ये याद रखना है कि ये आपका दाएं साइड होगा और ये आपकी बाएं साइड होगी। और क्वेश्चन को वैसे तो हम किसी भी बिंदु से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बिंदु से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और केंद्र की तरफ जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इन्हें बैठाने में बहुत आसानी होगी। और अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करनी है कि अगर आदमी यहाँ बैठा है या आदमी यहाँ बैठा है तो उसका दायां हाथ ये होगा और ये उसका बायां हाथ होगा। बायां हाथ हमेशा इस साइड में रहेगा और दायां हाथ हमेशा इस साइड में रहेगा जब व्यक्ति केंद्र की तरफ को मुंह करके बैठे। तो आपको एक इमेज बनानी है कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहूँ, यहाँ खड़ा हो गया
कि एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ तो उसका ये साइड जो होती है, ये साइड उसकी बाएं साइड होगी और ये साइड उसकी दाएं साइड होगी। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि एक तो स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और एक इमेज करनी पड़ेगी कि अगर आदमी यहाँ खड़ा है तो उसका दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा। और आप जो है इन क्वेश्चन को फिर बहुत आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो बहुत बच्चे इसमें क्वेश्चन में गलती करते हैं, वे बार बार इसे यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ रख के देखते हैं, बार बार मिटोते हैं और एक बार ये गलती हुआ या 2 बार गलती हुआ तो फिर दूसरा क्वेश्चन का भी टाइम जो है बहुत ख़राब कर देता है। तो इसमें जो है कोई दिक्कत ना आए, तो उन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो बड़े बच्चों आओ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों जब भी सर्कल के क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो है पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन दिया है कि ए जो है बी तथा सी के बीच में बैठा है। प्यारे बच्चों, इसमें ए की स्थिति बताई कि इन दोनों के बीच में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी किस साइड में है और सी किस साइड में बैठा है। तो हम इस लाइन से इस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरी लाइन पर आकर देखते हैं कि डी, ई और एफ के बीच में बैठा है। यहाँ से भी इस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डी के जो है ई किस साइड में है या एफ किस साइड में है तो ये हमें कंफर्म नहीं है। डी इन दोनों के तो बीच में है, ई और एफ के बीच में, लेकिन ई किस साइड में बैठा है ये कंफर्म नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं कि बी के दाएं ई बैठा है। बच्चों मैंने आपको बताया है कि अगर इस बिंदु से आप स्टार्ट करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। बी के दाएं ई बैठा है, अगर बी यहाँ बैठ गया तो इसका दायां ये होता है, तो इसका दायां अगर ये हुआ तो ई जो है वो बी के दाएं बैठा है। अब बच्चों जब हमने ये क्वेश्चन जो है इस लाइन को हमने जो है रख दिया तो हम पहली लाइन पर या दूसरी लाइन पर क्वेश्चन आते हैं। तो इसने जैसे कहा है कि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, तो इन्हें बी का इस्तेमाल किया है। तो ए जो है वो बी के और सी के दोनों के बीच में बैठा है, तो ए को हमने बी और सी के बीच में बैठा दिया। फिर हम दूसरी लाइन पर आते हैं कि डी जो है ई और एफ के बीच में बैठा है, तो इसने ई का इस्तेमाल किया है। तो डी जो है वो ई के और एफ के बीच में बैठा है। जब आप उन पॉइंटों को जो मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंटों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। आप बहुत आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे। जो सर्कल के बहुत बड़े क्वेश्चन हैं उसे भी बहुत आसानी से आप इसे सोल्व कर पाएंगे। बस आपको 3-4 पॉइंटों का ध्यान रखना है। तो उसने पूछा है फिर तो ए के बाएं दूसरा कौन बैठा है। जैसे ए बैठा है तो ए के बाएं दूसरे स्थान पे देखो ये होता है बायां। तो बच्चों ए का बायां होता है ये, तो ये पहले नंबर का और ये दूसरे नंबर का, तो ए के बाएं एफ बैठा है, तो इसका आंसर एफ आ जाएगा। ये इसका आंसर आया बच्चों। तो बच्चों आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। पहली लाइन छोड़ी हमने, दूसरी लाइन छोड़ी और तीसरी लाइन से हमने सवाल को स्टार्ट किया, क्योंकि तीसरी लाइन में ए की स्थिति बी के दाईं तरफ थी। जो बायां दायां होता है वो उससे पता लग जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। चलिए बच्चे दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, उस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से करेंगे। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सर्कल के बहुत बच्चे जो हैं सर्कल के क्वेश्चन को गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है इन चीज़ों का बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता और वो पहली लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, तो वहीं से ही क्वेश्चन को गलती होता है। जबकि इसमें क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा, अगर आखिरी लाइन में भी आपको कोई हिंट मिलता है बैठाने का तो सवाल को वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। इसने कहा है कि MNOPQRTW केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, यानी एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। QW के दाएं तीसरा है और M के बाएं दूसरा है। तो बच्चों इसमें जैसे QW के दाएं तीसरा दिया हुआ है, तो आप इसमें बाएं दाएं दे रखा है, तो यहाँ से ये सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। QW के दाएं तीसरा है, तो अगर W को यहाँ बैठा हूँ तो Q इसके दाएं तीसरा है। 1 2 3, तो बच्चों Q बैठ गया यहाँ पर। QW के दाएं तीसरा है और M के बाएं दूसरा है। ये और शब्द जो है बच्चों वो
पहले व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ, यानी क्यों के लिए प्रयोग हुआ। तो क्यों जो है एम के बाईं ओर, एम अगर यहाँ बैठेगा तो उसका बायां पहले नंबर का ये हुआ और दूसरे नंबर का ये हुआ, तो एम के बाएं दूसरे नंबर पर बैठा है। तो आपकी एक लाइन कंप्लीट हो गई और उसमें 8 आदमी में से आपके 3 आदमी बैठ गए। अगली लाइन से चलते हैं कि पी ओ के बाएं तीसरा है जो टी के बाएं तीसरा। यहाँ तक अगर क्वेश्चन देखा जाए कि पी ओ के बाएं तीसरा है जो टी के बाएं तीसरा है, तो यहाँ तक हमें पी ओ और टी का कोई कंफर्म नहीं है, तो हम सवाल को आगे पढ़ते हैं और डब्लू के तुरंत बाएं हैं, तो ये डब्लू का इस्तेमाल किया है इसने और भी शब्द दिया हुआ है। तो डब्लू का अगर इस्तेमाल किया है तो इसने कहा है कि पी जो है ओ के बाएं तीसरा है, जो ये जो शब्द आया है ओ के लिए, जो टी के बाएं तीसरे स्थान पर और, ये और भी ओ के लिए आया है, डब्लू के तुरंत बाएं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हुआ पहले तो पी और ओ 2 आदमी थे तो जो इसके लिए प्रयोग हुआ, अब बाद में ओ और टी 2 आदमी हुए और शब्द जो हुआ वो पहले के लिए प्रयोग हुआ, तो ओ जो है वो डब्लू के तुरंत बाएं बैठा है, यानी डब्लू के तुरंत बाएं ओ बैठा है। और इसने ये कहा कि पी जो है ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो ओ का बायां ये बैठता है 1 2 3, तो पी बैठेगा बच्चों यहाँ पर जो टी के बाएं तीसरा है, यानी ओ जो है टी के बाएं तीसरा है, यानी ये जो है टी के बाएं। अगर इधर से लूँ तो टी यहाँ बैठेगा, टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा स्थान है। बच्चों एक बार फिर देखिएगा कि क्यों जो है डब्लू के दाएं तीसरा है, क्यों डब्लू के दाएं तीसरा था, बिल्कुल ठीक है, और एम के बाएं दूसरा था, क्यों जो है एम के बाएं दूसरा है, पहला और दूसरा। पी ओ के बाएं तीसरा है और जो टी के बाएं तीसरा है। बच्चों जो पी ओ के बाएं तीसरा है, जो शब्द इसके लिए प्रयोग हुआ, यो जो है ओ, जो टी के बाएं तीसरा है और डब्लू के बाएं बैठा है, और शब्द भी इसके लिए प्रयोग हो रहा है और जो शब्द भी इसके लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इन दो में जो शब्द के लिए दूसरे के लिए प्रयोग होगा तो इन दो में बाद में जो आता है ओ आया, और इन दोनों में पहले नंबर पर ओ है, तो ओ जो है डब्लू के बाएं बैठा है और इसके बाएं तीसरे स्थान पर पी बैठा है, और ओ जो है टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बच्चों आगे कहा है एन एम का पड़ोसी नहीं है, यानी एन जो है एम के पड़ोस में नहीं बैठा है। तो अगर एन एम के पड़ोस में नहीं बैठा है तो 2 स्थान आपके बचे हैं, तो अगर एन यहाँ नहीं बैठ सकता तो एन आपका यहाँ बैठ सकता है, और जब आपके 7 आदमी आपके यहाँ पर बैठ गए तो इनमें से आपका एक आर बचा, तो आपका आर यहाँ बैठ जाएगा और ये आपके 8 के 8 व्यक्ति व्रत में बैठ गए। और इतनी आसानी से क्वेश्चन में ना हमें किसी को जो है हटाना पड़ा, ना किसी को मिटाना पड़ा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को बस हमने जो और इन शब्दों का ध्यान रखा है और क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर लिया। तो इसने पूछा है बच्चों कि एम के दाएं दूसरा कौन है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि एम ये है और इसका ये दायां होता है और ये बायां होता है, तो एम के दाएं अगर पूछता है तो एम का दायां बच्चों इसमें ओ होगा, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन इसमें जो है हम लेते हैं। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बच्चों इसमें भी मैंने 8 आदमी लिए हैं, जिसमें जो है 8 व्यक्ति केंद्र की तरफ को मुँह करके बैठे हैं, और ये भी बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। इस तरीके से हम जो है एक दूसरे के विपरीत में रखते हैं, जिससे क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछता है कि इसके विपरीत कौन बैठा है, या क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि उसके विपरीत वो बैठा है। बच्चों उसने कहा है कि पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एस पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है।
S जो बैठा है वो P के दाएं बैठा है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जिससे हमें दायां और बायां आसानी से पता लग जाए। तो P के दाएं, तो P अगर इधर बैठा है तो S इसके दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पहले नंबर का ये हुआ, दूसरे का ये हुआ, तीसरे का ये हुआ, यानी S जो है P के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। P V के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी ये P जो है ये V के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बच्चों ये दायां होता है इस साइड का और ये बायां होता है, यानी ये P जो है अगर V यहाँ बैठा हूँ तो उसके दाएं दूसरे स्थान पर P बैठा है। P V के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, R V के बाएं दूसरे स्थान पर और Q के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। P V के दाएं दूसरे स्थान पर, R V के बाएं दूसरे स्थान पर, R V के बाएं दूसरे स्थान पर और Q के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बच्चों ये V इस्तेमाल करा इसने कि R जो है V के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो V के बाएं दूसरे स्थान पर V का जो बायां हुआ प्यारे बच्चों वो ये हुआ। तो R जो बैठा है वो V के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और Q के दाएं, और शब्द हमेशा इसके लिए प्रयोग होगा पहले व्यक्ति के लिए। तो Q के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है R। तो ये जो R है ये Q के दाएं तीसरे स्थान पर है। प्यारे बच्चों ये होता है दायां। तो Q अगर यहाँ बैठेगा तो उसके दाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तो R V के बाएं दूसरे स्थान पर और Q के दाएं तीसरे स्थान पर बैठ गए। 8 आदमी में से 5 की स्थिति बिल्कुल फिक्स हो गई। बच्चों आगे देखते हैं। W V के पड़ोस में नहीं बैठा है, यानी W V के पड़ोस का मतलब है कि ना तो W इधर बैठ सकता और ना W इधर बैठ सकता। तो जब दो जगह W नहीं बैठ सकता तो प्यारे बच्चों फिर एक जगह बची जहाँ पर W बैठ सकता है, तो W को हमने यहाँ बैठा दिया। तो आदमी जो है व्यक्ति 6 की स्थिति हमने बिल्कुल फिक्स कर दी कि 6 आदमी बिल्कुल सही तरीके से बैठ गए। एक पॉइंट आपका बचा है, जेड टी के दाएं दूसरा बैठा है। तो जेड जो बैठा है ये 2 स्थान बचे हुए हैं और जेड जो है वो टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर मैं बच्चों कि टी को यहाँ बैठा हूँ तो जेड इसके दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जेड यहाँ पर बैठेगा। और इस क्वेश्चन को हमने बिना किसी जो है गलती के बहुत आसानी से उन पॉइंटों को ध्यान रखते हुए इसके क्वेश्चन को कर लिया। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद है कि आप इस जो है टॉपिक को जो सर्कल में बैठाने का है बहुत आसानी से और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ आप इसे जो है कर पाओगे, क्योंकि इसमें करने में बहुत मतलब आनंद आता है जब बच्चे समझने लगते हैं। तो ये 8 आदमी का हुआ या 10 आदमी का हुआ, इसे करने में बहुत जो है मज़ा आता है करने में, जब आपको जो है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना आ जाता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला चौथा क्वेश्चन लेते हैं। इस चौथे क्वेश्चन में भी मैंने 8 आदमी लिए हैं। आप जो है इन्हें भी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बात समझ में आ रही होंगी। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताए हैं उन पॉइंटों को आपको नोट करना है और आप उसे जो है पॉइंट को ध्यान रखिएगा और अपने नोटबुक में आप उसे अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इसमें कहा है कि ABCDEFGH 8 आदमी हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं केंद्र की वृत्त की ओर, चारों तरफ उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उसने यहाँ से स्टार्ट किया है कि FA के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, यानी F जो बैठा है वो A के बाएं बैठा है। तो प्यारे बच्चों इस बिंदु से अगर क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो आपको बायां दायां बनाने में बहुत आसानी होगी। तो F जो है वो A के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो प्यारे बच्चों बायां स्थान होता है ये वाला, बायां होता है इस साइड की तरफ को। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी F जो है वो A के बाएं चौथे स्थान पर
बैठा है और सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। और शब्द जो प्रयोग हुआ वो इसमें एफ के लिए प्रयोग हुआ। तो एफ जो है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी ये जो एफ बैठा है ये सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दायां होता है ये, अगर सी यहाँ बैठा दिया जाए तो इसका दायां स्थान दूसरे नंबर पर सी के एफ बैठ गया। सी यहाँ बैठा है, इसके दाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। एक बार फिर देखते हैं, एफ जो है ए के बाएं चौथे स्थान पर है और सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। बच्चों 8 व्यक्तियों में से 3 की स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई, स्थिति बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बी ए के बाएं दूसरा बैठा है। बी जो है ए के बाएं दूसरा, यो ए है, इसका बायां होता है ये। तो बी यहाँ बैठा है दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर ये है, दूसरे पर ये है। तो बी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और ए जी के दाएं बगल में बैठा है, यानी ए जो बैठा है जी के बिल्कुल बराबर में बैठा है, जी के बिल्कुल दाएं तरफ बैठा है। तो बच्चों जी यहाँ बैठेगा, इसका बिल्कुल दायां ये बैठेगा। तो ए जो है बी तो था ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर और ए जी के बिल्कुल बगल में दाईं तरफ बैठा है। तो बच्चों हमने यहाँ तक बैठा लिया। ई जो बी का पड़ोसी नहीं है, यानी ई जो है वो बी के पड़ोस में नहीं बैठा है, यानी ई यहाँ पर नहीं बैठ सकता, डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब 8 आदमी बैठे तो आमने सामने जो होता है इधर से काउंट करते हैं चाहे इधर से काउंट करते हैं, ये जो है इसका चौथा स्थान बैठता है, क्योंकि अगर आप इधर से काउंट करोगे या आप इधर से काउंट करोगे तो चौथे नंबर पर ही बैठता है। तो उसने कहा है ई जो बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो जी के दाएं चौथे स्थान पर, सॉरी डी के दाएं, ये जी के दाएं, ई जो बी का पड़ोसी नहीं है डी के बाएं चौथे स्थान पर है। तो बच्चों अगर डी यहाँ बैठेगा तो उसका बायां चौथा स्थान यहाँ बैठेगा, तो बी जो है डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ई जो बी का पड़ोसी नहीं है, ई जो है बी का पड़ोसी ना होकर डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। फिर बच्चों ये जो है ई है, बी का पड़ोसी नहीं है, यानी ई यहाँ पर नहीं बैठ सकता, ई है ये ई। ई जो है बी के पड़ोस में ना होकर डी के बाएं चौथा है, ई बैठा है, बी तो यहाँ फिक्स है, बी का वो नहीं है। तो बचा हमारा क्या बच्चों, जब इसमें 7 आदमी बैठ गए, ए बी सी डी ई एफ, आपका जो है ए बी आ गया, बी बी आ गया, इसमें बी आ गया, सी आ गया, आपका जो है इसमें डी भी आ गया, ई भी है, आई एफ और जी भी आया है, तो आपका एच बच गया, एच को हम यहाँ बैठा देंगे। इसमें एक बार फिर दोबारा आप देख लीजिएगा, मैं एक बार दोबारा फिर करा देता हूँ क्वेश्चन को बच्चों, हो सकता है कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एफ ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। एफ जो बैठा है प्यारे बच्चों ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो इस बिंदु से स्टार्ट कीजिए। एफ जो है ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4। एफ ए के बाएं चौथे स्थान पर है और सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एफ जो है ए के बाएं चौथे स्थान पर और सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। 3 स्थिति हो गई। बी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये ए का दूसरा स्थान हो गया, और ए जी के दाएं बगल में बैठा है, यानी ए जो है जी के दाएं बिल्कुल बगल में बैठा है, तो जी यहाँ बैठा हूँ, इसके बिल्कुल बगल में ए बैठा है। ई जो बी का पड़ोसी नहीं है, यानी ई जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, ये जो है ई यहाँ नहीं आ सकता, तो 2 जगह बच गई।
एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, लेकिन इसने ये कहा है कि डी के बाएं चौथा है, यानी ई जो है वो डी के बाएं चौथा स्थान है। और ये दो ऐसी जगह है कि जो इधर से काउंट करते हैं तो ये चौथे स्थान पर बैठता है, तो डी के बाएं चौथे स्थान पर ई बैठा है, तो यहाँ पर बच्चों ई आएगा। अब हमारे जो है 7 आदमी बैठ गए और एक आदमी आपका एच बचा, और इसने पूछा ये था कि एफ के दाएं दूसरा कौन बैठा है, तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बच्चों बी बैठा है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन करने में अब आसानी होगी, जो आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे और इन पॉइंटों को याद करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। आपसे उम्मीद है आपको जो है जिस तरीके से मैंने समझा है आप इसी तरीके से इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप जो है वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और आप जो है आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेंड कीजिएगा, और आपके अपने YouTube चैनल रिहान क्लासेस को आप जो है सब्सक्राइब कराइएगा, लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपको वीडियो देता रहूँगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जो आपकी जो है ये आपकी सर्कल की थी, उसमें आपको लाइनिंग भी जो है मैं पढ़ाऊँगा। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।